क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सही रूप में हम तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ ऐसी बातें भक्तों जो अगर सही समय पर और सही तरीके से समझ ली जाए तो इंसान का भाग्य एक क्षण में बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसा रहस्य भक्तों जो आपके जीवन से कंगाली और दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। यह रहस्य जुड़ा हुआ है एक विधवा स्त्री से। भक्तों, समाज अक्सर उसे दया से देखता है, कभी कभी उपेक्षा से, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एक विधवा स्त्री के भीतर एक ऐसी अग्नि, एक ऐसा तप, एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो किसी वरदान से कम नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी विधवा स्त्री से बिना बताए चुपके से एक छोटी सी चीज कैसे मांग लेनी है। और भक्तों, अगर आपने यह कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की वो वर्षा शुरू हो जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। ये कोई साधारण टोटका नहीं है, ये भाग्य और कर्म का एक गहरा रहस्य है। तो भक्तों, आइए मेरे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर चलिए और जानिए कि वो एक चीज क्या है जो एक विधवा स्त्री से चुपके से मांग लेने पर आपकी किस्मत बदल सकती है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर अवस्था का एक विशेष स्थान है। हर किसी के भीतर ईश्वर का एक अंश है, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां इंसान का ईश्वर से जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जब कोई स्त्री अपना पति खो देती है तो वह एक ऐसी अग्नि से गुजरती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। समाज की नजर में वह बेचारी लग सकती है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। उसका तप, उसका त्याग, उसका मौन, उसकी हर सांस, उसके हर आंसू उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा भर देता है जो किसी योगी, किसी तपस्वी से कम नहीं होती। उसका बाहरी श्रृंगार उतर जाता है पर उसका भीतरी तेज कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब हम धन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात पर जाता है। हम सोचते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़े अनुष्ठान, बड़े दान, भारी पूजा करनी पड़ेगी, पर हम भूल जाते हैं ईश्वर दिखावे के नहीं, भाव के भूखे है। मां लक्ष्मी वही निवास करती है जहां कर्म शुद्ध हो, मन निर्मल हो और किसी तपस्वी का आशीर्वाद मिले। और एक विधवा स्त्री जिसने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला है, जो संसार की मोह माया से काफी हद तक विरक्त हो चुकी है, वह एक चलती फिरती तपस्विनी होती है। अब प्रश्न ये, हमें ऐसी स्त्री से क्या मांगना चाहिए? धन, वस्तुएं? नहीं भक्तों, बिल्कुल नहीं। यदि आप ये सब मांगेंगे तो शायद वो दे भी दे, पर उसका प्रभाव क्षणिक होगा। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। आपको उस विधवा स्त्री से उसके दुख का एक छोटा सा अंश मांगना है। चौंक गए, सोच रहे होंगे, भला कोई दुख क्यों मांगेगा? हम तो ईश्वर से दुख हटाने की प्रार्थना करते हैं, तो किसी का दुख मांगकर अमीरी कैसे मिलेगी? यही वो गूढ़ रहस्य है भक्तों, जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। इसको समझने के लिए आपको कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। हर इंसान अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है। गरीबी, अपमान, कष्ट, ये सब हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। जब कोई स्त्री अपने पति को खोती है तो उसका यह दुख उसके कई जन्मों के बुरे कर्मों को एक ही क्षण में जला देता है। वह दुख की तपस्या में तपकर कुंदन बन जाती है। उसके हर आंसू उसके कर्मों की मैल को धो देते हैं। इसीलिए उसके भीतर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है
कभी भी किसी विधवा को सताना नहीं चाहिए, उसका दिल दुखाना, सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य को बुलाना है। भक्तों, अब समझिए, उसके दुख का अंश मांगने से आपका भाग्य कैसे चमकता है। जब आप सच्चे मन से पूरी करुणा के साथ मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे मां, आपकी पीड़ा का एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए ताकि आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, तो आप दुख नहीं मांग रहे, आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आपके भीतर करुणा है, आप दूसरों का दुख कम करने को तैयार हैं। यही भावना आपकी चेतना का विस्तार करती है, और जहां चेतना का विस्तार होता है वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है। अब समझिए, कर्म का गणित, जब आप उसके दुख का एक अंश मांगते हैं तो आप उसके कर्मों का भार अपने ऊपर लेने की पेशकश कर रहे होते हैं। ये एक महान पुण्य है जिसका फल अनगिनत गुना मिलता है, क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ करुणा। जब वह कर्म ऊर्जा आपके जीवन में आती है तो वह आपको दुख नहीं देती, क्योंकि आपने उसे प्रेम और करुणा से स्वीकार किया है। वह ऊर्जा पुण्य में बदल जाती है और आपके अपने बुरे कर्म उस पुण्य की अग्नि में जल जाते हैं। इसी से आपके जीवन के सभी रुकावटें हटने लगती हैं। अब जानते हैं ये करना कैसे है। आपको किसी विधवा स्त्री की गुप्त रूप से मदद करनी है, लेकिन ध्यान रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यह मदद आपने की है। आप उसके घर पर चुपके से राशन रख सकते हैं, किसी और के द्वारा कुछ पैसे भिजवा सकते हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई गुप्त रूप से करा सकते हैं, सर्दियों में कंबल रखवा सकते हैं। जो भी करें गुप्त रूप से करें, क्योंकि छिपे हुए दान का फल अनंत गुना मिलता है। और उस क्षण जब आप मदद कर रहे हो, अपने मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे मां, मैं आपके त्याग को प्रणाम करता हूं, आपके दुख को महसूस करता हूं। यदि संभव हो अपने दुख का एक कण मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकार करता हूं। भक्तों, बस इतना सा भाव, इतनी सी प्रार्थना आपके भाग्य के द्वार खोल देती है। इसके बाद आपको यह बात भूल जानी है, बार बार याद न करें, बीज बोकर उसे अपने समय पर अंकुरित होने दें। फिर देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन आने के नए रास्ते खुलेंगे, कर्ज उतरने लगेगा, घर में शांति आने लगेगी। आपको महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। ये उस स्त्री का आशीर्वाद है, भले उसे पता भी ना हो कि आपने क्या किया है। ये उस पुण्य का फल है जो आपने निस्वार्थ भाव से कमाया है। तो भक्तों, अगली बार जब आप किसी विधवा स्त्री को देखें, उसे दया की नजर से नहीं, सम्मान की नजर से देखिएगा। वह तपस्विनी है, वह शक्ति का घर है। और यदि आपके भीतर करुणा जागे तो चुपके से उसकी मदद करके उसके दुख का एक कण मन ही मन मांग लीजिएगा। यह एक कण आपके जीवन से दरिद्रता के पर्वत को हमेशा के लिए मिटा देगा। भक्तों, मुझे आशा है कि आज का ये गहरा रहस्य आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यदि ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।